मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आज से मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर का पढ़ाना शुरू करूँगा। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना टूल्स सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो अब से फिर से रेगुलर क्लास होगा जिसमें सेकेंड ईयर का आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का टॉपिक है स्क्रू। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं फास्टनिंग, तो फास्टनिंग के लिए हम लोग नट और बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम उसी प्रकार जिस तरह हम लोग नट और बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो अब हम लोग स्क्रू जानेंगे। स्क्रू से हम लोग कैसे फास्टनिंग करते हैं और कितने तरह का स्क्रू होता है। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले स्क्रू माइल्ड स्टील से बनी होती है, लेकिन कार्य के अनुसार हम लोग इसको कार्बन स्टील से भी बनाते हैं या ब्रास। ठीक है, ये काम के अनुसार हम लोग चेंज होता है हम लोग का मटेरियल। ठीक है, तो स्क्रू जैसे हम लोग देखे हैं कि इसका हेड होता है। ठीक है, इस प्रकार का ये स्क्रू। ठीक है, तो स्क्रू का एक सिरा में हेड बना होता है और दूसरा सिरा में थ्रेड कटा होता है। ठीक है, अब हम लोग को हेड के अनुसार कई प्रकार के स्क्रू देखने को मिलेगा। अब किसी में होता है क्या कि हेड नहीं रहता है। ठीक है, उसमें ऊपर में एक स्लॉट कटा होता है। ठीक है, और नीचे थ्रेड। तो इसको हम लोग पेंचकस के द्वारा हम लोग खोलते और कसते हैं। और जिसमें हेड बना होता है उसमें हम शूज साइज का स्पैनर लगा करके हम लोग खोलते और कसते हैं। तो इसके अलावा भी एक स्क्रू है जिसको हम लोग सॉकेट स्क्रू बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, सॉकेट हेड स्क्रू हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग को स्पैनर या पेंचकस से नहीं खोलेंगे, इसमें हम लोग को एलंकी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एलंकी के द्वारा हम लोग इसको खोलते और कसते हैं। तो अब हम लोग टाइप्स जान लेंगे। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा मशीन स्क्रू। ठीक है, मशीन स्क्रू। अब जिस स्क्रू को हम लोग मशीन में इस्तेमाल करते हैं फास्टनिंग के लिए, उसको हम लोग मशीन स्क्रू बोलेंगे। तो मशीन स्क्रू जो है उसमें एक साइड हमारा हेड बना होता है और दूसरा किनारा थ्रेड होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग हैवी ड्यूटी स्क्रू भी कर सकते हैं। और इसमें है कि जैसे हेक्सागोनल हेड स्क्रू है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो थ्रेड इसमें कटी होती है ना, तो वो पूरे में नहीं होती है। हेड के नीचे कुछ दूर तक स्पेस रहता है। ठीक है, इसके बाद हमारा थ्रेड कट किया होता है।
तो ये जो यहाँ पर गैप रहता है उसको हम लोग बियरिंग सरफेस करते हैं। ठीक है, ये जो गैप है उसको बियरिंग सरफेस करते हैं। ठीक है, ये मशीन स्क्रू में ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे मशीन पार्ट्स को जब हम लोग खोलेंगे तब इस प्रकार का स्क्रू हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इसको भी हम लोग टेम्पररी फास्टनिंग के लिए यूज करते हैं। सबसे जरूरी बात है कि ये जो स्क्रू है ये परमानेंट फास्टनर के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जब भी इस्तेमाल होगा टेम्पररी होगा। ठीक है, यानी कि इसको हम जिस पार्ट्स को खोलने की आवश्यकता पड़ती है उस जगह पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब मशीन स्क्रू में हम आगे बढ़ेंगे कि कितने प्रकार के हम लोग स्क्रू इसमें पाते हैं। तो पहला जो आएगा वो आएगा हेक्सागोनल हेड स्क्रू। हेक्सागोनल हेड स्क्रू। ठीक है, ये जो यहाँ मैंने बनाया है ये हेक्सागोनल हेड स्क्रू है, यानी कि जो हेड होगा उसका 6 साइड होगा। ठीक है, तो इससे आप जान सकते हैं कि ये हेक्सागोनल हेड स्क्रू है। और ये हमारा हैवी ड्यूटी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर इसका हेड जो है पार्ट से बाहर में रहेगा। दूसरा जो है वो है हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू। सॉकेट हेड स्क्रू, तो उसमें क्या होगा कि ये जो हेड है वो हमारा इस तरह का गोल रहेगा, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर हेक्सागोनल स्लॉट बना हुआ होगा। ठीक है, जिसको हम लोग एलन की के द्वारा खोलेंगे और कसेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हेड के नीचे बेयरिंग सरफेस जो है वो रहेगा, इसके बाद ही हमारा थ्रेड कटा हुआ रहेगा। इसको भी हम लोग हैवी ड्यूटी असेंबली में इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम लोग प्राय कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर काउंटर बोर होलो। ठीक है, अब काउंटर बोर किसको कहेंगे, जैसे ये सरफेस में यहाँ होल किया हुआ है, लेकिन इसका जो सरफेस के नीचे जो है ये होल से थोड़ा बड़ा रहे। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा जितना हेड है, ठीक है, हेड काउंटर बोर्ड में फंस जाए और बाद बाकी हम लोग टाइट अंदर हमारा थ्रेड अंदर चला जाए। तो इससे क्या होता है कि इसको उस जगह लगाते हैं जहाँ पर हम लोग को उस सरफेस के ऊपर में किसी चीज को, किसी पार्ट्स को स्लाइड कराना हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा जो स्लाइडिंग पार्ट्स है वो यहाँ पर रुकावट नहीं बनता है। ठीक है, सॉकेट हेड स्क्रू ऊपर से स्लाइड हो सकता है। अगर इस जगह में हम हेक्सागोनल हेड स्क्रू लगाएंगे तो हमारा जो ऊपर का स्लाइडिंग पार्ट्स है वो स्लाइड नहीं होगा। इसके बाद अगला आता है हमारा स्क्वायर हेड स्क्रू। स्क्वायर हेड स्क्रू तो अब जैसे नाम है स्क्वायर है, तो इसमें भी अब हेड का आकार चेंज हो जाएगा। अब इसमें हेड का आकार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर टाइप का रहेगा। तो इसको भी स्क्वायर हेड स्क्रू को भी हम लोग हैवी ड्यूटी असेंबली में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब स्क्वायर हेड स्क्रू में क्या होगा, जैसे कि सॉकेट हेड स्क्रू और हेक्सागोनल हेड स्क्रू
हेड के नीचे हम लोग का बियरिंग सरफेस होता था, तो अब इसमें बियरिंग सरफेस नहीं होगा। हेड के जस्ट नीचे से हमारा थ्रेड कट किया हुआ रहेगा। इसको हम लोग उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहां पर पार्ट्स को खोलने की आवश्यकता हो, ठीक है। और इसके बाद एक और आता है कॉलर स्क्वायर हेड स्क्रू, ठीक है, जिसमें ये स्क्वायर है, इसके जस्ट इसके साथ ही हमारा कॉलर बना हुआ रहता है, ठीक है। ये कॉलर अटैच रहता है। तो अब उसका हम लोग उपयोग क्या है कि जब भी हम लोग पार्ट्स को खोलते हैं रेंच के द्वारा, तो हमारा जो पार्ट्स है वो खराब ना हो, इसलिए इस कॉलर को दिया जाता है, ताकि जब भी हम खोले कसे तो पार्ट्स में हमारा रेंच डायरेक्ट टच ना हो, इसलिए उस कॉलर को दिया जाता है। अब इसके बाद स्क्वायर हेड स्क्रू के बाद आता है हमारा काउंटर सिंक हेड स्क्रू, ठीक है। तो काउंटर सिंक हेड स्क्रू जैसे कि हम लोग जानते हैं काउंटर होल, तो ये क्या चीज़ है, जब हम होल करते हैं कहीं पर, तो उसका जो जब हम लोग किसी सरफेस में होल करते हैं, ठीक है, तो उसका जो मुंह है उसको थोड़ा सा वेवल कर देने को हम लोग काउंटर सिंक करते हैं। होल का मुंह को हम लोग वेवल कर लिए, यानी कि तिरछा कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा काउंटर सिंक हो गया। तो इसमें जो नट टाइट होगा उसको हम लोग काउंटर सिंक हेड स्क्रू बोलेंगे। तो सपोज जो हमारा स्क्रू होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें हमारा थ्रेड कटा हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर काउंटर सिंक होल है, तो इस काउंटर सिंक हेड स्क्रू को अगर इसमें टाइट करेंगे तो ये पूरा बैठ जाएगा, ठीक है, ये सरफेस से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर मैचिंग पार्ट्स को असेंबल करना हो, उस जगह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि दो मैचिंग पार्ट्स को ऐसे हम लोग मैच कर रहे हैं इससे काउंटर सिंक हेड स्क्रू से, तो ये देखिए हेड इसका जो है कि पूरा सरफेस में फिट हो जाता है, ये बाहर नहीं निकलता है। तो इसके बगल में अगर कोई पार्ट्स अगर इसकी घूम रहा है तो उसको ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी उससे नहीं टकराएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग काउंटर सिंक हेड स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।